गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना, क्लास 12 चैप्टर 4। पहले भी मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने गणना की थी समाकलित वेग समीकरण की। आवश्यकता क्यों पड़ी समाकलित वेग समीकरण की? क्योंकि अवकलित वेग समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण असंभव था। उसका कारण यह था कि हमें तत्कालिक वेगों की आवश्यकता पड़ी और तत्कालिक वेग ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है। अतः अवकलित वेग समीकरण के स्थान पर समाकलित वेग समीकरण का प्रयोग किया गया। तो आज मैं आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है वो बराबर होता है K इंटू ए की सांद्रता, K इंटू ए की सांद्रता। और अभिक्रिया की कोटि कितनी है? एक, क्योंकि हम कौन सी अभिक्रिया की कोटि पढ़ रहे हैं? प्रथम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक। अब इसे लिखें चाहे नहीं लिखें कोई बात नहीं। अब वेग जो होता है आपको पता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है माइनस dA अपॉन dt के। ये अभिक्रिया, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का दर, ये माइनस का साइन इसीलिए कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो घटती जा रही है। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर, या किसके बराबर कर सकते हैं हम? इसके बराबर कर सकते हैं। तो K इंटू ए। अब 1 लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस डी अपॉन डी टी, तो डी टी हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, और ए को हम इधर ले आते हैं, या माइनस डी ए अपॉन, अब इसको यहां ले आते हैं हम, तो ए की सांद्रता, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन ए बराबर के इंटू डी टी। डी टी को यहां लेकर के के पास, या dA अपॉन dt बराबर, ये माइनस का चिन्ह इधर ले गए तो माइनस K इंटू डी टी। ठीक है, ये समीकरण हो गई। ये समीकरण हो गई एक। अब इस समीकरण एक का समाकलन करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, यहाँ पे समीकरण एक का समाकलन कर दिया, dA अपॉन, यहाँ पे सॉरी ए आएगा ना, dA अपॉन ए बराबर माइनस के इंटू, इसका भी समाकलन कर देते हैं, तो माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, अब समाकलन करने पर हम यहाँ पर समाकलन का साइन जब हटाते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं ln a बराबर, यहाँ पर समाकलन का साइन लगाने के बाद k इंटू डी टी जो आया है, इसको ln a सांद्रता करके हम इसकी जगह माइनस k इंटू डी टी जो है, इसको हम कर सकते हैं माइनस के टी प्लस सी। पहले भी हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी हमने समाकलन स्थिरांक सी का प्रयोग किया था। तो जब भी हम समाकलन को रिमूव करते हैं या हटाते हैं, तो जो समाकलन का चिन्ह होता है उसे हटाकर और हमें यहाँ पे प्लस सी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सी जो है, ये समीकरण हो गई 2, और जो सी है वो है समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सी की वैल्यू लानी है, हमें सी का मान लाना है। जैसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया में सी का मान लाए थे, ऐसे ही इसमें भी सी का मान हम रखेंगे। तो सी का मान लाने के लिए क्या करेंगे? वही t बराबर 0 पर चलेंगे। t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता किसके बराबर होती है? A नोट के। तो T बराबर T पर अभिकारक की सांद्रता क्या हो
हो जाती है, ए टी लिखो या ए लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम t बराबर 0 पर लिख रहे हैं, t बराबर 0 पर समीकरण, t बराबर 0 पर समीकरण 2 से, समीकरण दो में t बराबर हम क्या रख रहे हैं 0, तो क्या हो जाएगा ln a बराबर माइनस के इंटू टी की जगह क्या रख दें 0, क्योंकि t बराबर हम क्या ले रहे हैं 0 पर, तो t का मान रख दिया 0 प्लस c। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, तो c बराबर क्या हो जाएगा ln a, ये हो जाएगा ln a नोड आएगा, यस ln a नोड, क्योंकि t बराबर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे t की जगह 0 रख रहे हैं, तो प्रारंभिक सांद्रता देखो t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, a की पावर नोड, a नोड, तो a नोड रखेंगे यहाँ पे ln a नोड। ठीक है, तो ln a नोड के बराबर आ गई है ना, तो c किसके बराबर हो गया ln a नोड के बराबर, तो यहाँ पे c बराबर ln a नोड, तो का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आ जाएगा ln a, और ये c की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, c की जगह आ जाएगी ln a नोड, तो यहाँ वैल्यू पहले ln a लिखेंगे, ln a बराबर माइनस के इंटू टी, माइनस के टी प्लस और c की जगह क्या रख देंगे ln a नोड, ये रख देंगे c बराबर ln a नोड, तो c की जगह हम क्या रख देते हैं ln a नोड, इस तरह से। ठीक है, ये वाली समीकरण, अब ये वाली समीकरण हो गई, या माइनस के टी की जगह हो जाएगा प्लस के टी, इसको के टी को इधर लिया है प्लस करने के लिए, तो ये इसके बराबर हो गई ln a नोड माइनस ये ln a इधर चली जाएगी, तो ln a मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इजी है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, ln a नोड माइनस ln a, ठीक है, log या ln m माइनस ln a, m माइनस ln n किसके बराबर होता है ln m अपॉन n के, यही होता है ना भाई, ऐसे तो लिखते हो log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई k इंटू टी बराबर, यहां पर हो गई ln a नोड है तो ln a नोड अपॉन ये चीज क्या आ जाएगी n की जगह, और ये आ जाएगी m की जगह, तो ये आ जाएगी n की जगह a। ठीक है, अब t को हम नीचे ले जाते हैं तो k की वैल्यू निकल जाएगी, ये k की वैल्यू निकालनी है, k बराबर t नीचे ले गए 1 अपॉन टी ln और a नोड अपॉन a, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2 के बाद आ जाएगी 3। ठीक है, ये 3 समीकरण है। अब यदि ln को हटाते हो तो ln बराबर होता है 2.303 log 10, तो हम ln को log 10 में चेंज कर सकते हैं, तो ln को log 10 में चेंज करो, k बराबर 1 अपॉन टी log 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2.303 अपॉन log 10 a नोड प्रारंभिक सांद्रता और t समय पश्चात सांद्रता। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इसके बाद यदि a नोड प्रारंभिक सांद्रता है जो कि a के बराबर है, और a जो है
जो t समय पश्चात सांद्रता है वो है a माइनस एक्स के बराबर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे k बराबर, या k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये हो गई समाकलित समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 3, 4 व 5 समाकलित वेग समीकरण है। समाकलित वेग समीकरण है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये 3 समाकलित वेग समीकरण है, 3, 4 और 5। ठीक है। अब इसके लिए अर्ध आयु काल की गणना करते हैं, या उससे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहले ये दूसरा चरण है। जब हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना की थी, उसके बाद हमने उसके लिए ग्राफीय निरूपण किया था, और फिर तीसरा पॉइंट हमने उसके लिए अर्ध आयु काल निकाला था। बिल्कुल उसी तरह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी पहले समाकलित वेग समीकरण की गणना करेंगे, उसके बाद उसके लिए हम अर्धायु काल निकाल लेंगे, और अर्धायु काल के पहले हम उसका ग्राफीय निरूपण कर लेंगे। तो पहले हम ग्राफीय निरूपण ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट। ठीक है, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। अब कौन सी समीकरण यूज करनी है वो आप देख लो कि समीकरण 4 से, ये आप याद कर लेना, समीकरण 4 से। समीकरण 4 कौन सी है? k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a नोड अपॉन a की सांद्रता। ये थी आपकी समीकरण। ठीक है। अब इसमें यहां पर k इंटू टी पहले यहां ले जाते हैं। ठीक है, के टी हो जाएगा, और 2.303 को नीचे ले आते हैं, और log 10 a नोड अपॉन a की वैल्यू वैसे के वैसे ही रखते हैं। तो पहले मैं इसको लिख रही हूं log a नोड अपॉन a बराबर, ठीक है, ये 10 जो है वो बेस में होता है। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, बाकी ये 10 बेस में है, इसका कोई मान नहीं होता। log 10 जो बेस में होता है 10, उसका मान ln के बराबर ही होता है। ठीक है, तो log 10 a बराबर, अब k को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 नीचे आ जाएगा, ये 2.303 इंटू t से इंटू हो जाएगा, इंटू t। तो ये तो बन गया आपका y अक्ष पे लेना है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी m यानी कि ढाल। ठीक है, और t जो है आपका समय जो है वो है y अक्ष, सॉरी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स अक्ष पे ये आपको लेना है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते टाइम। तो अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन। यस, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए। देखो y अक्ष है, इस पे ये वाली सब चीज लेनी है, तो log a नोड अपॉन a, ये तो ले लिया y पे। x अक्ष पे हमें t लेना है, t, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, m जो कि ढाल है, ये इस तरह ले लेंगे ढाल को। ठीक है, अब ढाल जो है वो बराबर आ जाती है k अपॉन 2.303। ठीक है, और ढाल चाहो तो आप इसका एक टेंजेंट खींच लो, तो dx अपॉन dt हो जाता है ये, इस तरह से। ठीक है, तो dx अपॉन dt। अब यहाँ पे dx अपॉन dt निकाल सकते हैं, और इससे ये ढाल निकल जाएगा इसका। तो किसी भी समय अंतराल के लिए हम log a नोड अपॉन a की a का मान निकाल सकते हैं इस ग्राफ की सहायता से। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफीय निरूपण। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम ले रहे हैं अर्धायु काल, इसके लिए। ठीक है, अर्धायु काल की गणना। तीसरा पॉइंट है अर्ध आयु काल की गणना।
अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाने पर आधे होने के लिए लिया गया समय वो कहलाता है अर्धायु काल। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है। ठीक है, अर्धायु काल मतलब टी हाफ पर जो सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता आपकी कितनी थी, ए नोड, तो वो ए नोड का हाफ रह जाता है। ठीक है, आधा रह जाता है। तो टी की जगह तो हम यूज करते हैं टी हाफ, और ए नोड की जगह हम यूज करेंगे ए नोड बटा 2 से भाग दे देंगे उसको, तो वो आधी रह जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता रह जाएगी। ठीक है, तो अभी टी की जगह तो हम ले लेंगे टी हाफ, और ए नोड की हम जगह ले लेंगे ए नोड बाय 2। ठीक है, तो समीकरण कौन सी थी अपनी, 4, समीकरण 4 से K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A नोड अपॉन A जो है वो T समय बाद कितनी रह गई, A नोड की हाफ रह गई, तो A नोड बाय 2, या K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग ए नोट से ए नोट, तो 2 पर चला जाएगा, तो लॉग 2। ठीक है, और लॉग 2 की K बराबर हो जाता है, ये ले लो 2.303, और यहाँ पे टी हाफ, सॉरी यहाँ पे टी हाफ लेंगे ना, टी हाफ इंटू इसकी होती है 30.3010, लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, तो वो रख देंगे। ठीक है, तो 0.3010 रख दोगे, 0.3010 अपॉन टी हाफ। ठीक है, इस तरह से अब टी हाफ बराबर हो जाएगा, या के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये आंसर आ जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देख रहे थे कि लास्ट टर्म में सांद्रता की कोई यूनिट नहीं आ रही, सांद्रता की ए नोड कुछ नहीं आ रहा। इसका इट मीन्स क्या मतलब है कि यहाँ पे ए की कोई यूनिट नहीं आ रही, इट मीन्स यहाँ पे कोई ए की चर्चा नहीं हो रही। तो जो टी हाफ का मान है, अर्धायु काल का मान है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने देखा था कि ए नोड आया था, वहां पे प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है अर्धायु काल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स आज इसके निकाले हैं, और ये लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई टी हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर अभिकारक की निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलो टिल देन नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।